हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीके अनलॉक स्टडी चैनल में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पाठ 2 मियां नसीरुद्दीन के प्रश्नोत्तर। इसके रचयिता हैं इस पाठ के कृष्ण सोमवती। तो इसका पहला प्रश्न शुरू करते हैं। मियां नसीरुद्दीन को नानबाइयों का मसीहा क्यों कहा गया है? हल। मियां नसीरुद्दीन को नानबाइयों का मसीहा कहा गया है क्योंकि वह कोई साधारण नानबाई नहीं थे। वह एक खानदानी नानबाई थे। उनका खानदान वर्षों से इस कार्य को करते आ रहा है। सामान्य नानबाई सिर्फ रोटी बनाते थे, परंतु मियां नसीरुद्दीन 56 प्रकार की रोटी बनाने में माहिर थे। जो नानबाई थे ना, जो रोटी बनाते हैं उन्हें नानबाई कहते हैं। रोटी बनाते हैं उन्हें नानबाई कहते हैं। और मियां नसीरुद्दीन जो है वो एक कलाकार थे जो 56 रोटी बनाने में माहिर थे। प्रश्न 2, लेखिका मियां नसीरुद्दीन के पास क्यों गई थी? हल। तो लेखिका मियां नसीरुद्दीन के पास एक पत्रकार के पद से गई थी। लेखिका मियां नसीरुद्दीन की रोटी बनाने की जानकारी की प्रकाशित करना चाहती थी, जिससे लोगों को बता सके कि 56 तरह की रोटी बनाने में मियां नसीरुद्दीन माहिर थे। मतलब कि मियां नसीरुद्दीन जो है वो लेखिका जो है वो मियां नसीरुद्दीन के पास एक पत्रकार के पद पर गई हुई थी। वह रोटी बनाने की जानकारी प्राप्त करना चाहती थी, जिनसे वे लोगों को बता सके कि मियां नसीरुद्दीन 56 प्रकार की रोटी बनाने में माहिर हैं। प्रश्न 3, बादशाह के नाम का प्रसंग आते ही लेखक की बातों में मियां नसीरुद्दीन की दिलचस्पी क्यों खत्म होने लगी? मतलब बादशाह का नाम सुनते ही मियां नसीरुद्दीन जो लेखिका की बातों में दिलचस्पी खत्म होने लगी। क्यों? तो बादशाह का नाम आते ही मियां नसीरुद्दीन की दिलचस्पी लेखिका की बातों में खत्म होने लगी, क्योंकि वो किसी बादशाह का नाम तक नहीं जानते थे, सिर्फ सुनी सुनाई बातें कर रहे थे। उनके तथ्य में कोई सच्चाई नहीं थी। मतलब वे जो थे वो सिर्फ सुनी सुनाई बातें कर रहे थे, उनकी बातों में कोई सच्चाई नहीं थी। वह किसी राजा महाराजा को नहीं जानते थे। प्रश्न 4 है कि मियां नसीरुद्दीन के चेहरे पर किसके दबे हुए आंधड़ के आसार देख यह मजनू न छोड़ने का फैसला किया? इस कथन से पहले और बाद में प्रसंग का उल्लेख करते हुए स्पष्ट कीजिए। तो इसका मतलब है कि मियां नसीरुद्दीन के किस प्रकार से जो है वो दबे हुए चेहरे पर ऐसा असर था, उसका वो बताना है। तो हल है इसका कि जब लेखिका ने मियां नसीरुद्दीन से बादशाह का नाम पूछा तो वे बेरुखी दिखाने लगे और जवाब न दे पाए। उन्हें लेखिका को नज़रअंदाज करने के लिए अपने नौकर से कहा कि भट्टी सुलगाएं। लेखिका उनसे उनके बेटे व बेटियों के बारे में पूछना चाहती थीं, पर उनकी बेरुखी देखकर उन्होंने उनसे कुछ नहीं पूछा। पर जो है वो उन्होंने उनसे कुछ नहीं पूछा। क्यों नहीं पूछा? क्यों? मतलब कि वो मियां नसीरुद्दीन कह रहे थे कि हमारे खानदान में ना राजा महाराजाओं के यहाँ रोटी बनाने के लिए जाते थे, जो कि वह केवल सुनी सुनाई बातें कर रहे थे, ऐसा वह नहीं जानते। और जब लेखिका ने पूछा कि आपका खानदान कौन से राजा के यहाँ खाना बनाने जाते थे, तो वे जवाब नहीं दे पाए और उन्होंने लेखिका की नज़र से बचने के लिए अपने नौकर से कहा कि भट्टी सुलगा दीजिए। प्रश्न 5 है कि पाठ में मियां नसीरुद्दीन का शब्द चित्र लेखिका ने किस तरह खींचा? मतलब कि मियां नसीरुद्दीन को लेखिका ने कैसे देखा? तो मियां नसीरुद्दीन 70 वर्ष की आयु के हैं। लेखिका ने मियां नसीरुद्दीन का शब्द चित्र कुछ इस प्रकार खींचा है।
लेखिका ने जब दुकान के अंदर झाँका तो पाया कि मियाँ चारपाई पर बैठे बीड़ी का मजा ले रहे हैं। मौसमों की मार से पका चेहरा और आंखों में काइयापन, भोला और मजे हुए कारीगरों के तेवर। मतलब कि जब जो है वो कि लेखिका ने झाँका तो वो मियाँ नसरुद्दीन चारपाई पर बैठे बीड़ी का मजा ले रहे थे और आंखों में काइयापन, मतलब कि जो भट्टी के यहाँ काम करते हैं तो उनकी आंखों में जो काइयाँ सी मतलब काली काली हो जाती हैं, इसलिए उन्हें काइया कही जाती है। मियाँ नसरुद्दीन की कौन कौन सी बातें आपको अच्छी लगती हैं? तो इसमें जो है वो कि मियाँ नसरुद्दीन की निम्नलिखित बातें हमें अच्छी लगती हैं। पहला, उनका आत्मविश्वास व्यक्तित्व। वे काम को अधिक महत्व देते हैं। बातचीत के दौरान भी उनका ध्यान अपने काम में होता है। वह अपने शीर्गद को काम भी सिखाते हैं, वेतन भी देते हैं। शीर्गद मतलब विद्यार्थी, जैसे हम पढ़ते हैं वो विद्यार्थी होते हैं, उसी तरह ये। मियाँ नसरुद्दीन एक कलाकार थे जो 56 तरह की रोटियां बनाने में माहिर थे। रोटियां बनाने के साथ साथ बातचीत में भी कुशल हैं। तालीम ही बड़ी चीज़ होती है। यह लेखक ने तालीम शब्द का प्रयोग 2 बार क्यों किया हुआ है? क्या आप दूसरी बार आए तालीम शब्द की जगह कोई अन्य शब्द लिख सकते हैं? उत्तर है इसका, यह तालीम शब्द 2 बार इस्तेमाल किया गया है। पहले तालीम का अर्थ है शिक्षा और दूसरे तालीम का अर्थ है पालन करना। कथन का अर्थ हुआ कि जो शिक्षा ली जाती है उसका पालन करना जरूरी है। अर्थात जो शिक्षा ली जाती है उसका पालन करना जरूरी है। और दूसरी बार आए तालीम शब्द के स्थान पर हम पालन शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरी बार आए तालीम शब्द के स्थान पर हम पालन शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। जी प्रश्न 3 है, मियाँ नसीरुद्दीन तीसरी पीढ़ी के हैं जिसने अपने खानदानी व्यवसाय को अपनाया। वर्तमान समय में प्राय लोग अपने पारंपरिक व्यवसाय को नहीं अपना रहे हैं, ऐसा क्यों? आजकल लोग अपने पारंपरिक व्यवसाय को नहीं अपनाना चाहते हैं क्योंकि पुराने व्यवसायों में आय बहुत कम है। नई तकनीकियों और रुचियों में बदलाव के कारण नए व्यवसाय शुरू हो रहे हैं जिनकी उच्च आय है। मतलब जो है कि आजकल लोग अपने पुराने व्यवसाय को नहीं अपना रहे क्योंकि आजकल जो है वो नए नए काम शुरू हो गए हैं जिनकी ऊंचाई है। मियाँ, कहीं अखबार तो नहीं, यह तो खोजियों की खुराफत है। अखबार की भूमिका को देखते हुए इस पर टिप्पणी करें। मियाँ नसीरुद्दीन कहते हैं कि अखबार बनाने वाला और अखबार पढ़ने वाला दोनों ही निठल्ले हैं। उनका नज़रिया गलत है। पत्रकार नए तथ्यों को खोजते हैं तथा उन्हें प्रकाशित करके प्रकाश में लाते हैं जिनसे सामान्य लोगों के ज्ञान में वृद्धि होती है। मतलब कि मियाँ नसीरुद्दीन कहते हैं कि पत्रकार मतलब जो पत्र आता है, पेपर जो बनाते हैं वो तो बेवकूफ़ हैं और जो पढ़ने वाला है वो भी बेवकूफ़ है। उनका नज़रिया गलत है क्योंकि पत्रकार नए तथ्यों को खोजते हैं और उनसे जो है वो प्रकाश यानी उसे जो है लोगों के सामने लाते हैं और उनसे जो सामान्य लोग होते हैं उनके ज्ञान में वृद्धि होती है। तो आज के क्वेश्चन आंसर पूरे हुए। धन्यवाद। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।